हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे फन एट क्लास पार्टी चैप्टर 10। चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 3 आर द प्रिपेयरिंग फॉर ए सेलिब्रेशन इन द क्लास। लुक एट द पिक्चर। तो बच्चों को जो है क्लास में कुछ जो है सेलिब्रेशन है, जिसके लिए वो जो है क्लासरूम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप भी करते हैं ना। तो उस तरह से है। तो ये जो है बच्चे जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। What are the various activities shown in the picture? पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? डेकोरेशन ऑफ रूम, रूम को सजाया जा रहा है। How does Sally find the height of door? अब देखिए हाइट ऑफ डोर क्या है, ये है, ये कैसे जो है, तो ये सैली है। सैली जो है डोर को कैसे पाई है, तो विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है, टेबल पे खड़े होके जो है ये ब्लैक बोर्ड और जो है डोर को जो है हाइट को जो है ये लोग पाए हैं। Lina and Adi use their hand spans to measure the length of the same table. Will they both get the same measurement? No, क्योंकि हर बच्चों का जो है जो लेंथ होता है इस हैंड स्पॉन्ज का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उनका सेम मेजर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर्कल द चाइल्ड विद द लॉन्गेस्ट पोनीटेल। ठीक है, पोनीटेल्स चोटी। ठीक है, तो किस बच्चे की जो है लॉन्गेस्ट है, इसको आपको जो है सर्किल करना है। ठीक है, तो आप बताइए ना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। सबसे लंबी जो पोनीटेल किसकी दिख रही है, इस लड़की की। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the distance between the two wall of the classroom. How did you find it? Can there be any way of measuring it? तो कैसे आप मेजर करेंगे, आप बताओ। डिस्टेंस जो है क्या क्या होगी, दो वॉल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए ये बच्चा जो है मेजर कर रहा है ना, तो अपने जो है फुट से जो है मेजर कर रहा है। ठीक है, आप भी ऐसे जो है अपने जो है रूम में, क्लासरूम में जो है मेजर्स कर सकते हैं। तो मेजर के जो है क्या जो है दो तरीके हैं। एक तो है बाय हैंड स्पाम, आप आराम से हैंड स्पाम से अपने हथेली से मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्या है फुट स्पाम, अपने जो है पैर से जो है आप मेजर कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, बाय रोप, रस्सी आपके पास कोई होगी तो उससे आप जो है मेजर कर सकते हैं। तो बाय रोप मेथड इज द बेटर एंड इजी। तो रोप से जो है मेजर करना बेटर है, क्योंकि वो बड़ा है। आपको जो है फुट स्पैन या जो है हैंड स्पैन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इससे जो है आसानी से मेजर कर सकते हैं। आगे बच्चों पढ़ते हैं, चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3 आर डेकोरेटिंग द बोर्ड विद द पेपर स्ट्रिंग ऑफ द डिफरेंट कलर। है देखिए आप भी बोर्ड को डेकोरेट करते हैं ना, ऐसे बच्चे जो है बोर्ड को डेकोरेट कर रहे हैं। इस पे अलग अलग पेपर की स्ट्रिंग लगा रहे हैं। देखिए पट्टियां लगी है ना, इसको जो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। ठीक है, और ये जो है पेपर कट के ऐसे जो है लगाते हैं। तो आप देखो इसमें क्या है, कलर द शार्टेज पेपर स्ट्रिंग विथ द रेड। जो सबसे जो है शार्टेज जो है स्ट्रिंग है वो किस कलर की है, रेड। डिस्कस हाउ आइडेंटिफाई द शार्टेज स्ट्रिंग। आपने शार्टेज स्ट्रिंग जो है कैसे आइडेंटिफाई किया। तो आप देखेंगे कि इसमें जो पेपर लगे हैं हम इसको काउंट करके शार्टेज जो है हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे है ना इसमें कितना है, 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 है। तो आप इसको काउंट करके जो है हम बता सकते हैं। हाउ मेनी मोर कलर पेपर स्ट्रिंग विल बी नीड टू डेकोरेट द बॉर्डर ऑफ द ग्रीन बोर्ड। ठीक है, तो ग्रीन बोर्ड कहाँ है, ये देखिए। ठीक है, इसमें एक बॉर्डर डेकोरेट हुआ है अभी जो है, इसमें जो है 1 बॉर्डर 2 बॉर्डर और यहाँ पे लगा रहे हैं तीसरा। तो एक बॉर्डर पे जो है ग्रीन लगा है। ठीक है, तो एक तो जो है बॉर्डर ए बचा हुआ है, एक बॉर्डर ए बचा हुआ है और एक बॉर्डर ए बचा है। तो हमें कितने कलर की जो है स्ट्रिंग चाहिए बच्चों, 1 2 3। तो 3 कलर की हमें स्ट्रिंग चाहिए, 3 कलरफुल पेपर स्ट्रिंग की जो है ज़रूरत है। हाउ मेनी आप ये जो बना है, ठीक है, पेपर जो है आर नीडेड टू डेकोरेट द इंटायर बॉर्डर ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये 15 चाहिए। कैसे चाहिए, आइए काउंट करते हैं। देखिए कितना लगा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इधर लगा है तो 10 यहाँ पे भी चाहिए, 10 यहाँ पे भी लग जाएंगे, इस साइड 10 लग जाएंगे और इस साइड कितने हैं 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ लगेंगे तो 10 + 5 कितना होता है बच्चों 15। ठीक है, तो हमें 15 जो है और हमें जो है डेकोरेट चाहिए नहीं। ठीक है, इस तरह से हमें जो है 15 और चाहिए डेकोरेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कट एंड पेस्ट वूल और कॉटन थ्रेड एज लॉन्ग एज द लाइन गिवन। इतनी लाइन के बराबर आपको एक जो है ऊन का जो है थ्रेड धागा या कॉटन का धागा जो है अपने मुमा से लेके यहाँ पे जो है चिपकाना है। ठीक है बच्चों, ड्रा अ स्ट्रिंग लॉन्गर देन द स्ट्रिंग गिवन बिलो। ये जो लाइन है इससे हमें लॉन्गर इस तरह से जो है ड्रा करना है और उस पर इस तरह से हमें क्या बनाना है स्टार बनाना है। ठीक है, आप इसको स्टार बना के डेकोरेट करते जाएंगे। ड्रा स्ट्रिंग शॉर्टर देन द डेकोरेशन स्ट्रिंग सेली एंड अदी आर होल्डिंग है। देखिए अदी और जो है सेली जो है जो डेकोरेशन पकड़ी है स्ट्रिंग इससे छोटा है आपको बनाना है। तो ऐसे आप छोटा सा बना के और वैसे ही आप क्या करोगे डेकोरेट करोगे। ठीक है, ऐसे आप जो है इसमें जो है अच्छे से सुंदर से जो है डेकोरेट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा द अदर हाफ ऑफ द मॉस्चे विच इज एज लॉन्ग एज द हाफ ऑफ द मॉस्चे ऑफ द फेसो। ये देख रहे हैं, ये मुझे देख रहे हैं आदमी की, तो ऐसे आपको जो है सेम जो है इस साइड की भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे उधर की है वैसे एकदम आपको सेम कलर में ड्रॉ करना है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द स्ट्रिंग एंड हेल्प आदि चूज द लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, हाउ डिड यू फाइंड आउट डिस्कस। ये देखिए इनके पास 2 है। ठीक है, 2 स्ट्रिंग है, इसमें से बताना है लॉन्गेस्ट कौन है। तो आप कैसे बताएंगे, इसमें जो बल्ब लगे हैं उनको काउंट करके। ठीक है, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितना है 16 हो गया। और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कौन हो गया 16। ये ऊपर वाली जो है स्ट्रिंग क्या है लॉन्गेस्ट है। ठीक बच्चों आगे बढ़ते हैं। Sally and Adi need to take a large table inside the classroom for the party. The table is too heavy for both of them to move. वो इतना heavy है कि वो दोनों उसको move नहीं कर सकते हैं। Without lifting the table, बिना जो है टेबल को उठाए, how can they figure out if the table can go through the door of the classroom? कैसे जा सकता है? Help them find what they must do. अब आप बताओ क्या कर सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं। ठीक है, पुशिंग करके हम उसको ला सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो टेबल को उठा नहीं सकते हैं। आगे बच्चों पढ़ते हैं। वी कैन यूज दिस थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल। अब देखिए हैंड स्पान तो छोटा होता है। ठीक है, अगर हमें जल्दी मेजर करना है तो हम कैसे जो है टेबल को मेजर कर सकते हैं थ्रेड की हेल्प से। जैसे आप क्या करेंगे, इसके जो है लेंथ के बराबर जो है थ्रेड जो है मेजर करके इतना जो है आप जो है ले सकते हैं। और इस पे क्या आप करेंगे, आई गेस इट विल नॉट पास थ्रू। ये बोल रहे हैं कि हम ये तो पास नहीं होगा टेबल से। यस इट इज लॉन्गर देन द डोर। हाँ यह जो है डोर से लंबा है। आई मेजर द लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ द टेबल। इस साइड का जो है लेंथ को मेजर कर लिए। द टेबल कैन पास थ्रू द डोर दिस वे। तो कह रहे हैं इस तरह से जो है ये पास हो सकता है। मतलब कि अगर जो है हम लेंथ की तरफ से ऐसे पास करेंगे तो ये पास नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको मूव करें इस तरह से, ठीक है, और फिर इसको घुमा के यहाँ से पास करेंगे तो ये डोर से पास हो सकता है। समझ गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन देयर बी a way to take the table inside the door if the both the length and breadth are more than wide of the door।
ये कह रहे हैं कि अगर इसकी जो है टेबल की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रीथ दोनों डोर से ज्यादा हो तो क्या आप इसको कैसे पार कर सकते हो? तो इसका एक वन वे और है, ठीक है। कैसे कि इसको बच्चे जो है खड़े करके जो है कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीचर या प्यून, ठीक है, अकेले नहीं कर सकते हैं। मेक ए ब्रिज यूजिंग बॉक्स और बैग or any other object available in your class. Place or arrange the boxes so that the bridge does not move. इस तरह से आप ब्रिज बनाते हैं ना, खेलने के लिए ईंट का बनाते हैं या बुक का बनाते हैं, इस तरह से बना लीजिए। अब इसमें जो है आप इसको जो है क्रॉस करिए, ऐसे तो क्या होगा, आसानी से क्रॉस हो जाएगा। टेक सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर क्लास एंड गेस इफ द ऑब्जेक्ट कैन गो थ्रू द ब्रिज। अगर ये इससे छोटा है, अगर इसका लेंथ इतना है तो इससे अंदर से ये जो है क्रॉस कर जाएगा। कैन यू नेम समथिंग दैट कैन नॉट पास थ्रू योर स्कूल गेट? डिस्कस। अब आप कुछ ऐसी चीजें बताइए जो आपके स्कूल गेट से नहीं पास हो सकता है। अब जैसे देखिए आपका स्कूल गेट छोटा होगा, ठीक है, उसमें बड़े व्हीकल्स जैसे ट्रक वगैरह नहीं क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, और भी जो बड़े ऑब्जेक्ट होंगे वो सीधे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब बताना है आपको कि आर दीज ट्रू फॉर ऑल, क्या ये सभी के लिए सही होता है क्या? योर हेड इज 3 हैंड स्पान राउंड। आप अपना जो है ऐसे सर जो है हैंड स्पान से मेजर करिएगा, तो क्या ये जो है 3 हैंड स्पान है, आप मेजर करिएगा, ये ट्रू होगा, ठीक है बच्चों। आप अपने जो है हेड को अपने हैंड स्पान से मेजर करेंगे तो ये 3 हैंड स्पान होगा। द लेंथ ऑफ योर फोर आर्म, फोर आर्म कितना होता है? हाफ। जो आगे की होती है हथेली उसको हम क्या बोलेंगे? फोर आर्म। इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर फीट। अब फीट क्या होता है? आपका जो है पैर का निचला हिस्सा जो हमेशा जो है जमीन पे रहता है, ठीक है, लैंड पे रहता है। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नो। आप अपना जो है फीट और अपना फोर आर्म को मेजर करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये क्या है बच्चों? ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स हो गया और ये जो है ट्रू है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, योर हाइट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर आर्म वाइड ओपन। आप अपना दोनों हाथ ऐसे ओपन करके खोलेंगे तो जितना इसकी लेंथ होगी उतना ही आपकी हाइट है, ठीक है, ये ट्रू है। और ये सबके लिए ट्रू है, ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आप ही का ट्रू है। हम भी अपना दोनों हाथ ओपन करेंगे तो हमारी भी लेंथ उतना ही होगा, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सेली वांट टू मेक कर्टन फॉर द ड्रामा। जब प्रोग्राम है तो एक कर्टन बनता है ना, जो ड्रामा को जो है जब स्टार्ट होने से पहले कर्टन लगाया जाता है, तो सेली जो है कर्टन बनाना चाहती है, ठीक है। लीना गॉट हर मदर्स साड़ी। लीना अपनी माँ की साड़ी लाई है। आदि यूज हिज पेंसिल टू मेजर द लेंथ ऑफ वॉल। तो आदि जो है पेंसिल से जो है जो वॉल है, दीवार है, उसकी लंबाई मेजर कर रही है, ठीक है, ताकि हमें मालूम हो कि कितनी जो है साड़ी लगेगी। तो मेजरिंग विथ ए पेंसिल टेक ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि पेंसिल बहुत छोटी होती है। कैन वी टेक समथिंग लॉन्गर देन ए पेंसिल? क्या आप बता सकते हो कि हम कैसे मेजर करें कि जो जल्दी हो जाए, पेंसिल से जल्दी हो जाए? क्योंकि इतना बड़ा डोर है, देखो अगर पेंसिल से मेजर करेंगे तो 1 2 3 जो है ऐसे करके मेजर करेंगे, उसमें भूल भी जाएंगे कितना हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कोई और तरीका है बताने के लिए? बताओ ये। लेट अस टेक अ पेपर स्ट्रिप, ठीक है, विच इज डबल द साइज ऑफ पेंसिल, ठीक है। तो ये बोल रही है कि हम एक पेपर स्ट्रिप ले सकते हैं, ठीक है, जो ये पेंसिल की लेंथ की डबल होगी, तो इससे जल्दी हो जाएगा। जितना में हम 2 बार पेंसिल से मेजर करेंगे तो पेपर स्ट्रिप से हम उतना 1 बार मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो यूज दिस पेपर स्ट्रिप टू मेजर द लेंथ ऑफ द साड़ी नीडेड फॉर कर्टन। कह रहे हैं कि इस पेपर स्ट्रिप से हम जो है
साड़ी की जो है लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि हमें कर्टन के लिए कितना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि द पेपर स्ट्रिप इज आल्सो टू स्मॉल टू मेजर द साड़ी। ये जो पेपर स्ट्रिप है ये भी तो बहुत छोटी है। लेट अस डबल द पेपर स्ट्रिप। अब हम जो है उस लेंथ का डबल कर देंगे, ठीक है। तो उससे हम और जल्दी मेजर कर लेंगे बाई स्ट्रिकिंग टू ऑफ देम टुगेदर, जिसमें दो स्ट्रिक हम एक साथ लगा के मेजर कर सकते हैं कि ये कितने स्ट्रिक लेंथ है। लेट अस यूज दिस लॉन्गर पेपर। अब वो जो है पेपर कितना बड़ा, देखिए इतना पेपर हो गया, ठीक है। तो 1 यहाँ तक हो जाएगा, 2 यहाँ तक हो जाएगा और यहाँ पर 2.5 हो जाएगा। दिस लॉन्गर पेपर स्ट्रिप इज 1 आर्म लॉन्ग। ये कितना लंबा हो गया, जितना हमारा एक आर्म होता है। तो आई हैव सीन शॉपकीपर मेजरिंग क्लॉथ विद द मीटर रॉड। ये बोल रहे हैं कि मैंने देखा है, कहाँ पे, जहाँ पे कपड़े की दुकान होती है ना, आप गए हैं कभी अपना जो है ड्रेस वगैरह लेने, तो वहाँ पे क्या होता है कि मीटर, जो कपड़े होते हैं जो सिले हुए नहीं होते हैं उसको किससे मेजर किया जाता है, एक जो है आयरन रॉड होती है, ठीक है। और रॉड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मीटर रॉड, ठीक है। तो उससे जो है शॉपकीपर मेजर करते हैं तो जल्दी होता है। तो हाउ लॉन्ग इज ए मीटर। अब क्वेश्चन है ना कि मीटर कितना लंबा होता है। तो मीटर कितना लंबा होता है, जो एक रॉड होती है जिनको हम 1 मीटर बोलते हैं, इतना जो है 1 मीटर होता है, ठीक है। हम उतना जो है रोप ले सकते हैं, थ्रेड ले सकते हैं या मेजरिंग टेप ले सकते हैं। अब देखिए स्टेप फॉर मेकिंग अ मीटर लॉन्ग रोप। 1 मीटर जो है लॉन्ग रोप हम कैसे बनाएंगे। टेक ए मीटर रॉड और एन इंच टेप। इंच टेप आपके घर में होगा, मम्मा के पास होगा, तो आप उनसे ले सकते हो। फिर उससे हम क्या करेंगे, जो इंच टेप है तो उसमें 1 मीटर का जो है लेंथ ले लेंगे और फिर एक जो है रोप लेंगे। रोप की एक साइड हम क्या करेंगे, एक नॉट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक नॉट लगाएंगे। नॉट मीन्स क्या होता है, गांठ, गांठ बांधते हैं ना, तो एक नॉट लगाएंगे और फिर हम उसको मेजर करेंगे। जहाँ पे खत्म होगा 1 मीटर वहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा नॉट लगाएंगे, ठीक, दूसरी गांठ लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस हो गई कितनी हो गई बच्चों, 1 मीटर, ठीक है। नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 knots इज 1 मीटर। चेक अगेन वेदर द रोप मेजर 1 मीटर। अब इसे आप चेक करिए दोबारा कि क्या इससे 1 मीटर की मेजरमेंट हो सकती है। 1 मीटर लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। मेजरिंग योर हाइट बाई मार्किंग 1 मीटर ऑन द वॉल ऑफ योर क्लास। अब आप इस रोप की हेल्प से जो है एक जो है वॉल्स पे आप मेजरिंग करिए, ठीक है। जैसे वॉल्स है ना, तो उस पर एक जो है इस तरह से सिंबल लगा दीजिए 1 मीटर रोप का, ठीक। और उसे अपनी लेंथ जो है मेजर करिए कि आप 1 मीटर के हैं या नहीं हैं। राइट द नेम और names of your friend whose height are more than 1 meter and whose height are less than 1 meter, ठीक है। अब ऐसे आप दीवार पे एक जो है सिंबल लगा देंगे, फिर जो है आपके जितने जो है क्लास के फ्रेंड हैं वो यहाँ पे आके खड़े होंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे इससे बड़े होंगे और कुछ बच्चे छोटे होंगे। तो हाइट मोर देन 1 मीटर जो होगा आपका फ्रेंड, उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और जो हाइट लेस देन 1 मीटर होगा, जो 1 मीटर से छोटे होंगे, उनके नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सर्किट द टॉलेस्ट एमंग दीज चिल्ड्रन। अब ये देखिए 3 बच्चे हैं, इसमें बताना है कि आपको टॉलेस्ट कौन है। तो टॉलेस्ट देखिए ये क्या है, ये तो बॉक्स के ऊपर खड़ी है, ठीक है। अगर बॉक्स को हटा दिया जाए तो नीचे आ जाएगी, ठीक, ये तो छोटी हो जाएगी। तो सबसे टॉलेस्ट कौन है, ए है, क्योंकि ये देखिए इससे इसकी लेंथ कितनी है, इतनी, ठीक। और ये बॉक्स को हटाएंगे तो इतनी नीचे आ जाएगी। तो टॉलेस्ट कौन हो गई, ए हो गई, ठीक बच्चों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड यू
whose length is 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर एंड लेस देन 1 मीटर। अब आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट है, आप जिसको देखते हैं, उसमें से बताना है कौन सा जो है ऑब्जेक्ट 1 मीटर से ज़्यादा है। मोर देन 1 मीटर मीन्स क्या होता है बच्चों? 1 मीटर से ज़्यादा। और ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ लेस देन 1 मीटर, जो 1 मीटर से छोटा है। ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, जो 1 मीटर के बराबर है। अब समझ गए ना? अब देखिए, आपके जो है जो होम पर डोर है वो कितना है? 1 मीटर से मोर है। ब्लैक बोर्ड आपके स्कूल का 1 मीटर से मोर है। आपकी कार जो है 1 मीटर से मोर है। आपका बेड जो है जिस पे आप सोते हैं उसकी भी लेंथ 1 मीटर से मोर है। टेबल जो है वो भी 1 मीटर से मोर है। जो विंडोज लगी हैं वो भी 1 मीटर से मोर है। लेस क्या है? देखिए, लेस देन 1 मीटर क्या है? स्केल। जो आप स्केल रखते हैं ना अपने ड्राइंग बॉक्स में, उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर से लेस होती है। आपका स्कूल बैग 1 मीटर से लेस है। आपकी बुक 1 मीटर से लेस है। पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, योर शर्ट, योर शूज, ये सब क्या है? लेस देन 1 मीटर है। अब तो फिर 1 मीटर के इक्वल क्या है? तो जो गिटार देखे हैं, गिटार जो बजाते हैं, तो जो स्टैंडर्ड गिटार होता है उसकी लेंथ कितनी होती है बच्चों? 1 मीटर। बेसबॉल का जो बैट होता है उसकी भी लेंथ 1 मीटर होती है। ह्यूमन लेग, जो आपके मम्मी पापा हैं, उनका जो लेग होता है 1 मीटर होता है। विंडो की वाइड भी, बहुत से विंडो की वाइड 1 मीटर्स की होती है। और शॉपकीपर के जो है, आप शॉप पे गए हैं तो वहाँ पे 1 मीटर का रॉड देखे हैं, 1 मीटर का रोप आप बनाए हैं, तो ये सब क्या है? इक्वल टू 1 मीटर है। ठीक है? अब देखिए, दिस इज 1 मीटर लॉन्ग। इतना जो है मेजर करने पे 1 मीटर लॉन्ग हो जाता है। ठीक है? लेकिन ये जरूरी नहीं है, छोटे बच्चे रहेंगे तो उनके हाथ छोटे होंगे तो वो मेजर करेंगे तो छोटा होगा, तो जरूरी नहीं है कि वो 1 मीटर लॉन्ग हो। ठीक है? होल्ड इट इन हाफ, हम अगर इसको हाफ होल्ड कर दें तो क्या हो जाएगा? दिस इज ए हाफ मीटर हो जाएगा। और होल्ड इन द हाफ अगेन, फिर उसको एक बार मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्वार्टर मीटर लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? 1/4। ठीक है? अब आगे देखते हैं, दिस इज क्या है? दिस जार इज ए हाफ मीटर लॉन्ग। ये जार है ना, तो देखिए मेजर कर रहे हैं ना, तो इसको हम जो एक बार फोल्ड करके जब मेजर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1 मीटर लॉन्ग हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग 1 मीटर, हाफ मीटर एंड क्वार्टर मीटर रो। जो आप रस्सी बनाए हैं ना, अब आप उससे मेजर करके बताएंगे कि क्या जो है 1 मीटर लॉन्ग है, क्या हाफ मीटर लॉन्ग है, और क्या क्वार्टर मीटर जो है लॉन्ग है। ठीक है? रोप की हेल्प से। राइट देयर नेम एंड ट्रिक इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। अब देखिए, एक बॉक्स बना है ना, इसमें क्या है? लेस देन अ क्वार्टर मीटर। क्वार्टर मीटर क्या होता था? जो फोर्थ टाइम हम जो है फोल्ड किए थे। मोर देन अ क्वार्टर मीटर, उससे जो है क्वार्टर मीटर से जो बड़ा है। लेस देन हाफ मीटर, जो हाफ मीटर से छोटा है। मोर देन हाफ मीटर, जो हाफ मीटर से ज्यादा है, मोर। लेस देन 1 मीटर, जो 1 मीटर से छोटा है। और मोर देन 1 मीटर, जो 1 मीटर से बड़ा है। ठीक है? एक कॉलम है, इस कॉलम में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखकर जो है इसको फिलअप करना है। ठीक है? तो देखिए, बुक। बुक क्या होती है बच्चों? बुक होती है लेस देन अ क्वार्टर मीटर। ठीक है? क्वार्टर मीटर से छोटा होता है। कार, कार तो मोर देन 1 मीटर होती है। बकेट, आपके घर में बकेट है ना जिसमें पानी भरते हैं, नहाते हैं, बाथिंग करते हैं, तो कितना होती है? ये लेस देन हाफ मीटर होती है। बॉटल, जो आपका वाटर बॉटल है ना, जो आप स्कूल लेके जाते हैं, ये लेस देन क्वार्टर मीटर होता है। स्कूल बैग जो है मोर देन अ क्वार्टर मीटर होता है, ये क्वार्टर से बड़ा होता है। जो जार है अभी जो आप मेजर कर रहे थे, ये लेस देन हाफ मीटर होता है। ठीक बच्चों? अब देखिए, कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर जो है हम आपको बताते हैं।
मार्क अ लाइन ऑन द फ्लोर एज ए स्टार्ट लाइन एंड देन मार्क अनदर लाइन 1 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट लाइन। ऐसे एक जो है फ्लोर पे आप जो है लाइन बनाएंगे, ठीक, और फिर इससे 1 मीटर डिस्टेंस पे एक लाइन बनाएंगे, ठीक। स्टैंड ऑन द स्टार लाइन, यहाँ पे आप जो है स्टैंड हो जाइए, खड़ा हो जाइए। एंड जंप, और यहाँ से आपको जंपिंग करनी है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ चिल्ड्रेन हु जंप मोर देन ए क्वार्टर ऑफ मीटर। फिर इस पे आप क्या करेंगे ना, जैसे 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया, अब ये क्या हो गया, हाफ मीटर हो गया, ये क्या हो गया, क्वार्टर हो गया, ठीक है, और एक क्वार्टर ये हो गया। 1 मीटर में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चों, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे यहाँ से जंपिंग करेंगे। अब देखिए कौन हाफ क्वार्टर जंप कर रहा है, कौन हाफ मीटर जंप कर रहा है, ठीक है, कौन 1 मीटर जंप कर रहा है, ठीक है। फिर इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि जंपिंग तो आप करेंगे, मैं तो देखूंगा नहीं कि आप कितना जंप कर रहे हैं, तो इसको आप स्वयं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, टेक अ बॉल और डिश। कोई बॉल ले लीजिए या डिश ले लीजिए। आप पार्क में खेलते हैं ना, डिश थ्रो खेलते हैं, बॉल थ्रो खेलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मेजरिंग टेप लेकर जाना है। बॉल आप थ्रो करते हैं तो अपने पापा से बोलिएगा, पापा इसको मेजर करो कि मैं कितना मीटर थ्रो किया, ठीक। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जो है लगभग जो है एक बार में 25 मीटर के आसपास थ्रो कर लेंगे, ओके। और एक्चुअल जो आप थ्रो करिएगा उसको मेजर करके आप लिखिएगा, या तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने इतना मीटर थ्रो किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेजर द हाइट ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स यूजिंग ए मीटर लॉन्ग रोप और ए स्ट्रिप। जो आप रोप बनाए थे या जो आपके पास स्ट्रिप है 1 मीटर का, उसको लेकर अपने टीचर का या अपने पेरेंट्स का मेजर करिएगा कि उनकी लेंथ कितनी है, ठीक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, एस्टिमेट एंड कट 1 मीटर लॉन्ग वूल और थ्रेड। आपको जो है 1 मीटर लंबा जो है धागा या जो है ऊल जानते हैं ना, जो आप स्वेटर पहनते हैं ना, उसका धागा होता है, उसको आप लेंगे। आस्क योर फ्रेंड टू डू द सेम, और अपने फ्रेंड से भी बोलेंगे कि आप भी ऐसा ले लो। अब वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ द मीटर रोप। अब जो है मीटर के जो रोप होती है, रस्सी होती, उससे मेजर करिए, ठीक है, कि कौन जो है सही लिया है, किसका क्लोजेस्ट है, कितना एक्चुअली 1 मीटर के पास में है। इसके बाद तीसरी एक्टिविटी है, कट अ 1 मीटर लॉन्ग रोप इनटू 4 इक्वल पार्ट। 1 मीटर का जो है आप रोप लेंगे, उसको 4 पार्ट में काटेंगे। अब हाउ मेनी कट डिड यू मेक, आपके पास कितना जो है कट हो गया, काउंट करिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पार्ट हो जाएगा। हाउ मेनी फुट स्टेप फिट इनटू अ मीटर रोप। अब आप अपने फुट से जो है 1 मीटर जो है रोप को जो है आप मेजर करिएगा, तो ए नियर अबाउट 6 फुट स्टेप के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। यूज ए मीटर रोप टू फाइंड हाउ लॉन्ग इन ए साइड ऑफ ए क्लास वॉल। फिर अपने पैर से जब स्कूल में जाइएगा ना, तो अपने पैर से सटा के जो है फुट स्पॉन से जो है अपना जो है क्लासरूम को मेजर करिएगा, कि ये जैसे क्लासरूम का है ना साइड, तो इस साइड से इस साइड जो है आप जो है फ्लोर पे मेजर करेंगे, और फिर आप लिखिएगा कि आपका जो है कितना जो है, एक पैर से नहीं करना है, 1 मीटर रोप से, ठीक है। 1 मीटर की जो है रस्सी लेकर जाइएगा, फिर उससे जो है अपना क्लास की वॉल जो दीवार है उसको मेजर करिएगा, और ये आप बताइएगा कि कितने मीटर का जो है आपकी वॉल है, ठीक है। ये सब आपके होमवर्क हैं, ठीक। तो बच्चों आपका ये जो है लेसन जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपको कैसा लगा लेसन, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। हम जल्द ही आपके अगला लेसन जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके बाय बच्चों।